शेर जंगल का राजा था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर शिकार पर निकला हुआ था। वहीं पास में ही एक बंदर रहता था। उसका नाम था शैतान बंदर। वह बहुत ही चालाक और शरारती था। शैतान बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर थका हुआ था और भूखा भी लग रहा था। शैतान बंदर को यह देखकर शरारत सूझी। शेर के पास जाते हुए शैतान बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हटो हटो, महाराज शेर आ रहे हैं। जंगल के जानवर शैतान बंदर की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगे। शेर ये देखकर चौंक गया। उसने सोचा कि जंगल में कोई और शेर आ गया है। गुस्से में भरकर वो शेर दहाड़ा, कौन है जो मुझसे जंगल छीनना चाहता है? शैतान बंदर पेड़ से नीचे कूद आया और बोला, मैं मैं जंगल का नया राजा। शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू एक छोटा सा बंदर है, तू जंगल का राजा कैसे बन सकता है? शैतान बंदर ने कहा, मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, मुझसे सब डरते हैं। शेर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो चल लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा वही जंगल का राजा होगा। शैतान बंदर जानता था कि वह शेर से नहीं लड़ सकता, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया और वहां से शेर पर फल फेंकने लगा। शेर गुस्से में पेड़ के नीचे इधर उधर घूमने लगा। बहुत देर तक यह सब चलता रहा। आखिरकार शेर थक गया। वह जंगल से चला गया। पेड़ से नीचे उतरते हुए शैतान बंदर ने कहा, मैंने तुम्हें हरा दिया, अब मैं जंगल का राजा हूँ। जंगल के जानवर पेड़ों से नीचे आ गए और उन्होंने देखा कि शेर चला गया है। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने शैतान बंदर को जंगल का नया राजा बना दिया। उसके बाद सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद असली शेर वापस जंगल में आ गया। जंगल के जानवरों ने उसे देखकर डर के भागना शुरू कर दिया। शैतान बंदर भी पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने दहाड़ा, ये कैसा राजा है जो मुझसे डरकर भाग रहा है? शैतान बंदर ने कहा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं आपका स्वागत करता हूँ महाराज। शेर ने समझ लिया कि शैतान बंदर ने जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाया है। उसने शैतान बंदर को सबक सिखाने का फैसला किया। शेर ने कहा, चलो पेड़ से नीचे उतरो और फिर से लड़ाई करते हैं। शैतान बंदर डर गया। वह जानता था कि इस बार उसकी चाल नहीं चलेगी। माफी मांगते हुए वह पेड़ से नीचे उतर आया। शेर ने उसे जंगल का राजा नहीं रहने दिया। उसने जंगल के जानवरों को समझाया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती है, चालाकी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए।